हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू डब्लू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। कोयला का गुड़िया मोटर, रेल का कोयला का फिरकी लट्टू, कोई चाबी का टट्टू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। कितनी प्यारी होती है भोली सी उम्र, ना नौकरी की चिंता ना रोटी की फिकर। कितनी प्यारी होती है ये भोली सी उम्र, ना नौकरी की चिंता ना रोटी की फिकर। नन्हे मुन्ने होते बच्चों देते साहूकार, पीछे पीछे डैडी मम्मी बनके नौकर। चॉकलेट बिस्कुट टॉफी खाते और पीते दूध और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसे कैसे नखरे करते घर वालों से हम, पल में हंसते पल में रोते करते नाक में दम। कैसे कैसे नखरे करते घर वालों से हम, पल में हंसते पल में रोते करते नाक में दम। अक्कड़ बक्कड़ लुक्का छुपी कभी छुआ छू, करते दिन भर हल्ला गुल्ला धंधा और धम। और कभी जिद पर अड़ जाते जैसे अड़ियल टट्टू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू डब्लू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। अब तो है ये हाल कि जब से बीता बचपन, माँ से झगड़ा बाप से टक्कर बीवी से अनबन। अब तो है ये हाल कि जब से बीता बचपन, माँ से झगड़ा बाप से टक्कर बीवी से अनबन। गोलू के हम बैल बने हैं धोबी के गधे, दुनिया भर के डंडे सर पे खाए दनादन। बचपन अपना होता तो ना करते थे झूठे चू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू।
ओम शांति। ओम ओम शांति शांति जी। जी। शांति। तो सभी की मुंह में बाबा की ओर से बहुत मीठे मीठे लड्डू। बाबा कहता है कि बच्चे, बाप का जन्मदिन सो बच्चों का जन्मदिन। आज लगभग पूरे विश्व में 200 से ज्यादा देश हैं जो आज क्रिसमस मना रहे हैं। हाँ, वो क्राइस्ट को ही गॉड फादर समझते हैं। तो बाबा भी बच्चों को ये समझाता है। बाबा कहता है कि बच्चे, बचपन के दिन भुला ना देना। अभी गीत सुना ना हमने, हम भी अगर बच्चे होते। तो बाबा कहता है कि बच्चे बच्चे बन जाओ, फायदे में रहोगे। ना नौकरी की चिंता, ना रोटी की फिक्र, सब कुछ बाप के हवाले। तो बाबा कहता है अब ढेचू ढेचू करना बंद करो, इससे अनबन, उससे झगड़ा। तो बाबा बच्चों को समझाता है कि बच्चे, क्रिसमस मनाना माना, आज देखो दुनिया में 1/3 पॉपुलेशन है जो ईसाई है। बाबा मुरली में भी कहता है ना, ये जो यादव हैं, अगर ये चाहें तो बाबा कहता है अगर एक हो जाए तो विश्व की मालकियत ले सकते हैं। लेकिन बाबा कहता है ये ड्रामा में नूंद नहीं है। तो आज हमारे ईसाई भाई, बल्कि हम तो कहें कि हिंदू भी, हिंदू सब जगह पहुंच जाते हैं, चर्च जा रहे हैं, कैंडल्स जला रहे हैं, घर घर में क्रिसमस ट्री, घर घर में सेंटा क्लॉज की कैप जा रही है। जैसे जन्माष्टमी पे हम बच्चों को श्री कृष्ण बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार आज हर घर में बच्चे सेंटा क्लॉज बने हुए हैं। आज केक भी खूब बिके हैं बाजार में। तो बाबा बच्चों को क्या समझाता है? बाबा कहता है कि बच्चे, वास्तव में ये है कौन सेंटा क्लॉज? जो रात को 12 बजे ही आता है, बड़े दिन पर आता है, बड़े दिल वाला बनकर आता है, और गुप्त रूप से जो आपका संकल्प है वो पूरा करके चला जाता है। ना कोई देखता है। जैसे लक्ष्मी का आह्वान करते हैं ना दिवाली पे, तो लक्ष्मी को भी कोई नहीं देखता और इनको भी कोई नहीं देखता। आते हैं कोई फ्लाइट पकड़ के? नहीं आते ना। तो वास्तव में बाबा क्या समझाता है? देखो, क्रिसमस ट्री बाबा समझाता है कि वास्तव में ये हमारा 84 जन्मों का जो चक्र है ना, ये एक ट्री ही है। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ का बीज होता है। तो बाबा कहता है ना, बच्चे बिंदु स्वरूप बनो। तो बिंदु स्वरूप बनना माना बच्चा बन जाना, बालक सो मालिक। तो बाबा कहते हैं कि आपके 84 जन्मों की कहानी है ये जो क्रिसमस ट्री सजाते हो। आत्मा जब बिंदु है, अशरीरी है, वहां से हमारी यात्रा शुरू होती है। आज सुबह की मुरली में भी बाबा ने 5 स्वरूपों की ड्रिल कराई बच्चों को, कि निराकारी हो, अशरीरी हो, और सतयुग में बाबा कहता है आप देव आत्माएं हो। तो ये एक जैसे पेड़ की जर्नी है ना। पेड़ क्या कर रहा है? नीचे से ऊपर आकाश की तरफ बढ़ रहा है। बाबा कहता है बच्चे, आप बिंदु स्वरूप आत्मा हो, और जन्म लेते लेते देखो तना बना। तना माना, बाबा कहता है आप कौन बने? इस समय बाबा कहता है आप ब्राह्मण आत्माएं, इस पूरी सृष्टि की बाबा कहता है जो जड़ हो वो आप हो। फिर बाबा कहता है तना बने, देव आत्माएं बने। आपके बाद बाबा कहता है फिर अनेक धर्म धीरे धीरे अपने अपने समय अनुसार आते चले गए। तो धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता गया। हमारे कितने जन्म हुए। हाँ, कभी इस डाल पर पत्ता बन के लटके, कभी उस डाल पर पत्ता बन के लटके, लेकिन है तो एक ही पिता के। और आगे जन्म बढ़ते 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 बाबा कहता है अब इतने ऊपर निकल गए कि बीज को ही भूल चुके हो, बाप को ही भूल चुके हो। तो बाबा कहता है फिर ढेचू ढेचू कर रही है दुनिया, अभी लगे हुए हैं ना सारे खींचा तानी में, सबको सुख चाहिए। तो बाबा समझाता है कि बच्चे, ये जो क्रिसमस मनाया, बाबा कहते हैं ये आपके मन का कल्पतरु है। आत्माएं बार बार जन्म लेती हैं। क्यों? क्योंकि वासनाओं का बीज भीतर है। वासनाओं का बीज भीतर है, तभी हमारे बार बार जन्म होते हैं। हाँ, तो बाबा समझाता है देखो क्रिसमस ट्री पर ना तो वो आम, सेब, संतरे, अंगूर कुछ नहीं लगाते,
स्टार्स से सजाते हैं, बैंगल से सजाते हैं, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं और कुछ उसके अंदर कारून के खजाने भी पैक रहते हैं, है ना। 2-3 दिन पहले हमने मुरली शुरू की थी, हमको भी तो लिफ्ट करा दे। तो हमने जो मंदिरों में जाकर मांगा, ना तो कोई बैल मांगी थी, ना कोई कारून का खजाना मांगा था। बाबा समझाता है कि बच्चे, वास्तव में आत्मा क्या थी। आत्मा, बाबा समझाता है, स्वयं में भरपूर थी तो कुछ मांगने की दरकार नहीं थी। लेकिन बाप को भूले, स्वयं को भूले, घर को भूले, तो बाबा कहता है फिर आपने मांगना शुरू किया कि हमको भी लिफ्ट करा, ऐसे वैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है। तो बंगला भी हो, मोटर गाड़ी भी हो, एरोप्लेन भी हो। हम्म? तो बाबा समझाता है कि बच्चे, अब ये आपका अंतिम जन्म है। अंत भला तो कहते हैं सब भला। हम्म? तो बाबा यहाँ आज समझाता है बच्चे, आपका ये जो ब्राह्मण जीवन है, इसकी पालना का आधार क्या है? बधाई। हम्म? बाबा कहता है आपका जो ये नया जन्म हुआ, ये बधाई से हुआ, बधाई के पात्र बने आप। तो बाबा कहता है सदा याद रखो, हर घड़ी मौजों की घड़ी है, हर घड़ी। बाबा कहता है बच्चे, तुमको दिवाली, होली, क्रिसमस, न्यू ईयर, बाबा कहता है तिथि तारीख देखकर नहीं, हर समय। बाबा कहता है बच्चा बुद्धिमाना। बच्चे कैसे हैं? ना नौकरी की चिंता, ना रोटी की फिक्र। बाबा कहता है बाप के आज्ञाकारी बनो, बाप के लिए सर्विसेबल बनो। बाबा कहता है तुम्हारी रोटी की गारंटी मेरी है। आज तक मारा उसने भूखा हमें, बहुत बढ़िया खिलाया है, खूब बढ़िया खिलाया। तो बाबा समझाता है कि बच्चे सदा याद रखो, हर घड़ी मौजों की घड़ी है, सारे कल्प की मौजें इस जीवन में अनुभव कर सकते हो, सारे कल्प की। बाबा कहता है ये जो आपका अभी ब्राह्मण जन्म है ना, बाबा कहता है बच्चे ये सर्वोच्च आपका ऊंचा जन्म है, क्योंकि ईश्वर के बच्चे आप बने हो। तो बाबा कहता है पूज्यपन की मौज, राज्य करने की मौज, दोनों नॉलेज अभी आपको मिलती है। राज्य भी करोगे और बाबा कहता है पूजनीय भी बनोगे। तो एक तरफ धर्म की स्थापना भी है ये, और दूसरी तरफ राज्य की स्थापना भी है। क्योंकि बाबा कहता है सत्युग में धर्म सत्ता और राज्य सत्ता एक ही होगी, अभी एक नहीं है। अभी धर्म गुरु कहीं और बैठे हैं, और जो राज्य सत्ता है वो किन्हीं और के हाथ में है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, वहां पर आपके पास धर्म की सत्ता भी होगी और राज्य की सत्ता भी होगी। तो बाप आए हैं, बाबा कहता है देवी देवता धर्म का स्थापन भी करने और तुमको राजाई भी देने। तो एक तीर से दो निशाने। तो बाबा समझाता है तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है। बाबा कहता है ये जो सेंटा क्लॉज बने ना सभी, तो सबने क्या किया, सर पे एक एक टोपी पहनी। बाप बच्चों को टोपी पहनाता है, अपना बनाता है और बेफिक्र बनने का ताज बच्चों को दे देता। तो बाबा समझाता है बच्चे, आपकी जो तपस्या है ना, ये बाबा कहता है आपका बड़े ते बड़ा समारोह है। इस समय बाबा कहता है बाप की डायरेक्शन, बाप की श्रीमत पर चलो। तो बाबा कहता है देखो भक्त आपके लिए क्या क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे बेचारे। देखो खाली पेट, नहा धोकर नंगे पांव सुबह मंदिर पहुंच जाते हैं। जब तक देव मूर्तियों के दर्शन नहीं करते, मुख में पानी नहीं डालते। दुनिया से भरोसा उठ जाता है, संबंधों से उनका भरोसा उठ जाता है, लेकिन भगवान पर उनका भरोसा नहीं टूटता, है ना। तो इतनी जो तपस्या वो करते हैं, उसका आधार क्या है? बाबा कहता है आधार है आपकी अपनी तपस्या। इसलिए देखो दुनिया क्या कहती है कि भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं है। इतना बाबा कहता है वो तपस्या कड़ी करते हैं भक्ति में, आपके नाम पर। तो यहाँ बाबा कहता है आपकी जो तपस्या है, क्या तपस्या है हमारी? बाबा कहता है देह का भान त्याग किया, ये आपकी सबसे बड़ी तपस्या है। तो तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। बाबा कहता है देह का भान छोड़ोगे
तभी बाबा कहता है ये संगम में बच्चे बनकर मौज मना सकते हो। ऐसे दुनिया आपको मौज नहीं बनाने देगी। वो कहेंगे इनको कोई टेंशन ही नहीं। हम्म, वो तो टेंशन में देख के ही राजी है कि जिम्मेवार हैं, समझदार हैं, टेंशन ढोए। तो बाबा कहता है कि बच्चे तपस्या कौन सी है? बाबा कहता है बस एक बाप का बन जाओ, यही तुम्हारी तपस्या है। तो हमारी संगम पर तपस्या एक बाबा, दूसरा ना कोई। ये बाबा कहता है आपकी तपस्या है। तपस्या रूहानी चुंबक है जो आत्माओं को शांति और शक्ति के वाइब्रेशंस पहुंचाती है। बाबा समझाता है देखो आपकी तपस्या में कितना बल है। बाबा कहते हैं ये रूहानी चुंबक है जो दूसरों को बाबा कहता है सहज आकर्षित करती है। ब्राह्मण आत्मा के बोल साधारण हो नहीं सकते। कर्म भूमि बीज प्राप्ति के वृक्ष से भरपूर हो, खाली नहीं हो। बाबा कहता है आपकी जो कर्म भूमि है ना, ये 23 घंटे हमको परमात्मा ने दिए हैं। बाबा कहता है बच्चे श्रेष्ठ संकल्पों के बीज बोते चलो। एक सेकंड भी बाबा कहता है आपका व्यर्थ नहीं जाए। तो आपके पद्मों में बाबा कहता है अभी कदमों में पद्म बाबा कहता है छिपा हुआ है। जिनके भी संबंध में आओ उन्हें चाहे हिम्मत, चाहे उल्लास, चाहे शांति, चाहे शक्ति, सहज विधि मिले। बच्चे होते हैं, बच्चे देखो आपस में कैसे शेयरिंग करते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता कि जो चीज हम शेयर कर रहे हैं ये कितनी एक्सपेंसिव है या हमारे पास और है भी कि नहीं। अपनी चीज देकर आ जाए। तो बाबा कहता है बच्चे जिसके भी संबंध में आते हो ना, तो बाबा कहता है उसको चाहे हिम्मत दो, चाहे खुशी दो, चाहे उल्लास लेकर आओ। बाबा कहता है सहज विधि से कुछ ना कुछ सबको देते चलो। हर एक को कुछ ना कुछ देना है, लेना नहीं है। सेंटा क्लॉज दिखाया ना, वो भी तो कौन है बेचारा, गॉड का भेजा हुआ पैगंबर है जो दुनिया को देने आता है। देखो भगवान को कुछ देना होता है ना तो किसी को निमित्त बनाता है। तो दिखाते हैं वहां सेंटा क्लॉज आता है और सब बच्चों को, बच्चे माना सब बच्चे, सिर्फ ये नहीं कि किड्स की बात हो रही है, परमात्मा के लिए तो सभी बच्चे। तो बाबा यहाँ समझाता है कि बच्चे मुझे तो जो भी कुछ देना है ना किसी के थ्रू देना है, क्योंकि उसके पास तो हाथ नहीं है। तो बाबा समझाता है देखो हर एक को कुछ ना कुछ देना है, लेना नहीं है। मौजों के लिए दो बोल हमेशा याद रखो। बाबा कहता है अगर हमेशा मौज में रहना है तो दो शब्द बाबा कहता है हमेशा याद रखो, डॉट और नॉट। डॉट माना मिलो और नॉट माना नहीं, ना करना। तो बाबा कहता है माया को नॉट अलाउ, डॉट लगा दो तो फिर नॉट हो ही जाएगा। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे अगर माया है, माया के भी नॉलेजफुल बन गए, तो बाबा कहता है फिर माया को बोलो नॉट अलाउ। अभी हम बिजी हैं, 4-5 चक्कर लगा के जाएगी, फिर जाकर सो जाएगी, कहेगी ये आने तो देते ही नहीं है। तो बाबा समझाता है अचल अडोल हो, कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू। कुछ भी हो जाए बाबा कहता है बच्चे ये आपकी शक्तिशाली स्थिति है, क्योंकि हमारे सोचने से, व्यर्थ चिंतन करने से ना तो परिस्थितियां बदलती हैं ना लोग बदलते हैं। हाँ, सोचते सोचते जाने से हमारा मनोबल गिर जाता है, हमारी निर्णय लेने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है, हमारी खुशी गायब हो जाती है। तो इसलिए बाबा कहता है कुछ भी सामने आ जाए, नथिंग न्यू। कोई बुरा भी करे लेकिन आप अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दो। बाबा कहता है बच्चे कोई बुरा भी करे या सोचे, बाबा कहता है उसकी बुरी सोच को आप अपनी अच्छी सोच से बदल दो। जिसके लिए बाबा कई बार हमको मुरली में एग्जाम्पल देता है, प्लांट्स में जो हम खाद डालते हैं ना उसका। बाबा कहते हैं जो खाद होती है उसमें कितनी बदबू होती है, बनती किस चीज से है? गाय के गोबर से बनाते हैं। और वही खाद जब हम एक गुलाब में डालते हैं तो वो रूपांतरण होके खुशबू फैलाने लगती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या तुम बुरी चीज को अच्छा नहीं बना सकते?
दुनिया में भी तो लोग वेस्ट चीजों को कैसे रिसाइकल कर लेते हैं, है ना। तो बाबा यहाँ समझाता है जो आत्मा शक्तिशाली होगी वो, बाबा कहता है, दूसरे के बुरे संस्कारों को भी अपने अच्छे संस्कारों से, बाबा कहता है, ढक देगी। खुद भी मनन चिंतन नहीं करेगी। कई बार होता तो ये है कि हम एडजस्ट कर जाते हैं, किसी की कोई बात पी जाते हैं, लेकिन अंदर अंदर ऐसा लगता है जैसे विष पी लिया, अटका ही पड़ा। तो बाबा मुरली में कहता है ना, कई बारी समा लेते हो 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, लेकिन जब मौका मिलता है, बाबा कहता है, फिर उगल भी देते हो। तो समाने की शक्ति है लेकिन लिमिटेड है। इसलिए बाबा समझाते हैं, कोई गाली भी देता है तो बलिहारी गाली देने वाले की। देखो बाबा बच्चों को आज तक, हमारे देखो लौकिक माता पिता भी हैं, है ना। आप कंपेयर करके देखना कि जो यहाँ भगवान हमको श्रीमत देता है और जो श्रीमत हमको हमारे घर से मिली, इसमें और रूहानी श्रीमत में जमीन आसमान का फर्क है ना। हमारे घर के क्या कहते थे, वो कहते थे आपको कोई रिस्पेक्ट दे तो बना के रखो, नहीं दे तो वर्का ही फाड़ दो, पलट के ही नहीं देखो उसको, रिश्ता क्या है वो मायने नहीं रखता, इज्जत सबको प्यारी है ना। उन्होंने हमको ये डायरेक्शन दिए। लेकिन बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहता है, बच्चे कोई गाली भी दे तो बलिहारी गाली देने वाले की, जो सहनशील बनने का पाठ पढ़ाता है। वो थर्मामीटर लगाता है, हमको हमको चेक कराता है कि कितनी सहन शक्ति हम में अभी आई है। तो बाबा कहता है, बच्चे बलिहारी उसकी, वो आपका मास्टर बन गया। तो क्या सिखाने आया, कोई पाठ पढ़ाने आया ना। तो बाबा कहता है, बच्चे वो आपका मास्टर बन गया। ब्राह्मणों की दृष्टि में बुरा तो कुछ होता ही नहीं। बाबा कहता है, आप इतने नॉलेजफुल बन गए, जो क्या कहते हो, ड्रामा खूबसूरत है, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा न्यायकारी है, ड्रामा प्रभु पसंद है। जो प्रेस्टीज से करे प्यार, हाँ, तो बाबा कहता है, जो बीवी से प्यार करेगा वो प्रेस्टीज को कैसे इनकार करेगा। तो इसलिए बाबा समझाता है कि बच्चे, ब्राह्मणों की दृष्टि में कुछ भी बुरा हो नहीं सकता, कानों में बुरा सुनाई देता ही नहीं है। कोई, बाबा कहता है, कुछ भी कहता रहे, लेकिन बाबा कहता है आपके कानों में कोई बुरी बात जाती ही नहीं है, क्योंकि क्या की है, तपस्या की है। तो स्मृति रखो, ऊंचे ते ऊंचे बाप ने सर्वश्रेष्ठ बना दिया, दृष्टि वृत्ति कितनी ऊंची हो गई, सब बदल गया। देखो दुनिया में भी सब मूर्ति पूजा को नहीं मानते, मूर्ति पूजा का भी विरोध करते हैं लोग, बहुत है। बाबा कहता है ना, जितने मत है, बाबा कहता है, उतने भेद भी हैं सबके अंदर। तो यहाँ बाबा समझाता है, देखो कोई क्या भी सोचे, लेकिन देवी देवताओं का जो लक्ष्य है, जो लक्षण है, वो बाबा कहता है वो कभी नहीं छोड़ते। इसी रीति बाबा कहता है, आप ये स्मृति रखो कि हम ऊंचे के ऊंचे बाप के सर्वश्रेष्ठ संतान बने। दृष्टि वृत्ति कितनी ऊंची हो गई, सब बदल गया ना, दृष्टि और वृत्ति। बाबा कहता है पहले मांगते थे, हम जब स्कूल जाते थे तो हमारी एक फ्रेंड थी, क्रिश्चियन फ्रेंड थी। तो बच्चे थे उस समय, इतनी अकल तो नहीं होती थी कि वाकई कोई सेंटा क्लॉज होता होगा या क्या है क्या नहीं। तो उस समय तो हमको वाकई सच में लगता था कि कोई आता जरूर होगा, तभी ये लोग इतने खुश रहते हैं। हाँ, इतने बड़े बड़े केक काटते हैं, नए नए कपड़े पहन कर आते हैं, चर्च जाते हैं। तो हमको ऐसा लगता था उस जमाने में कि जरूर इनका कोई होगा पुराना संबंध, कोई नीरेस्ट डीरेस्ट होगा जो गिफ्ट छोड़ने आता है रात को। फिर बाद में पता चला धीरे धीरे कि हमारी भी आंटी हैं, एक गिफ्ट छोड़ने आती है लक्ष्मी दिवाली वाली रात को। तो किसी के अंकल आते हैं गिफ्ट देने, किसी की आंटी आती है। और जो सोने वाले हैं वो क्या करते हैं, दिवाली की रात को दरवाजे खिड़कियां खोल के सो जाते हैं कि लक्ष्मी जी आएंगी तो तिजोरियां खोल के रखें। तो बाबा भी बच्चों को समझाता है, बाबा कहता है, बच्चे मांगने से तो मरना भला। बाप के बन गए, बाबा कहता है, अभी तुमको बाबा कहता है क्या चाहिए। बाप के बने, बाप को पहचाना कि बाप कौन है। बाप तो सुखों का दाता है,
तो बाबा कहता है जब तुम बच्चे बन गए तो बाबा कहता है तुम बाप समान हो, तुमको बनना भी नहीं है। बाबा कहता है तुम हो, सिर्फ तुम, बाबा कहता है, हाथ बढ़ा के देना शुरू करते जाओ, सर्विसेबल बनो। तो बहुत अच्छी एक बात, देखो सब यहाँ बैठे हैं, हम माताएं हैं, बहनें हैं, तो अक्सर हम गोल्ड पहनते हैं, कानों में, हाथों में। होता है कई बारी, सोचो किसी का एक टॉप्स अगर गिर जाए, घर में गिर जाए, चैन पड़ेगी, सारा घर छान मारेंगे, एक बार नहीं मिलेगा, फिर हफ्ते बाद फिर से सारी अलमारियां, सब बेड, सब कुछ खोल के फिर खड़े हो जाएंगे कि मेरा टॉप्स गया तो गया कहाँ। सबसे पूछेंगे कहीं देखा, कहीं देखा, कहीं देखा, है ना? क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि एक तो कीमती चीज है और दूसरा प्यारी चीज है। तो सोचो इस समय भगवान है ना, उसका सोने के टॉप्स की तो बात नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चों को ढूंढ रहा है। जब हमसे कोई चीज नहीं मिलती तो हम साथ वालों को भी कहते हैं जरा आप भी मेरी हेल्प करो ना, देखो शायद आपकी नजर पड़ जाए कहीं। और सोचो कोई किसी को अगर हम ला के दे भी दें कि ये पड़ा है आपका टॉप्स, ये आपकी गोल्ड की चेन यहाँ गिरी पड़ी, तो वो बेचारा कितनी दुआएं देगा, देगा ना? ऐसे ही बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है कि बच्चे, मेरे बच्चे गुम गए। बाबा कहता है तुम मेरी सहायता करो ना मेरे बच्चे ढूंढने में। तो सोचो ये हमारा एक जन्म है जब हम भगवान के लिए भी धन्यवाद के पात्र बन सकते हैं। भगवान भी हमको थैंक यू कह सकता है, लेकिन हमको ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो बाबा कहता है तुम सर्विसेबल बनो, बाप का परिचय बाबा कहता है सबको दो। तो आज देखो क्रिश्चियंस भाई बहन है ना, सबका मुख मीठा कराएंगे, केक काटेंगे। तो बाबा कहता है बच्चे बाप का परिचय देना माना दूसरों का मुख मीठा कराना, किसी को घर का ठिकाना बता दो। तो बाबा कहता है बाप के लिए भी क्या बन जाते हो, धन्यवाद के पात्र बन जाते हो। तो ये है हमारी प्रभु सेवा। हाँ, किसी माँ का बिछड़ा हुआ बच्चा उसको मिलवा दो, बाबा कहता है इसी कुंभ में तुम गुम होते हो, इसी कुंभ में मुझे फिर से मिल जाते हो। 5000 वर्ष पहले बिछड़े थे, बाबा कहता है 5000 वर्ष के बाद बाप फिर से अपने बच्चों को ढूंढने आया। तो कोई किसी को उपहार देता है, गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, तो क्यों करते? किसी से प्यार है तभी तो कोई गिफ्ट एक्सचेंज करता है ना। तो परमात्मा हम सब के लिए एक ही मैसेज लेकर आया है, वो ये है कि बच्चे सबको आत्मा जानकर रूहानी प्रेम बढ़ाओ। मोह बाबा कहता है खत्म करो, कोई तुम्हारा नहीं है संसार। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि 84 जन्म हम जब भी लेंगे, हमको यहाँ मेले में ही उतरना है। इसलिए बाबा कहता है आसक्ति तोड़ दो, लेकिन प्यार बांटते चलो। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई। बाबा कहता है मैं नहीं कहता कोई महंगे महंगे तोहफे दो किसी को, लेकिन बाबा कहता है किसी को हिम्मत दो, किसी को उल्लास दो, किसी को खुशी दो, किसी को सहयोग दो। बाबा कहता है इनके तो पैसे नहीं लगते, लेकिन देंगे वो, बाबा कहता है जो आत्मा खुद भरपूर होगी, जो बीज खुद शक्तिशाली होगा, बाबा कहता है वो दूसरों को छांव भी देगा, फल भी देगा, फूल भी देगा, वो पेड़ दूसरों की सेवा करेगा। तो हम ये जो पुरुषार्थ करते हैं, मुरली रोज सुनते हैं, अमृत वेले बाबा को याद करते हैं, हम ये सारा पुरुषार्थ बीज पर कर रहे हैं। बीज माना मैं आत्मा, तो आत्मा में क्या क्या भरते चले जा रहे हैं, प्रेम स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ। तो हूँ किसके लिए? वो बीज ही क्या जो धरनी में ना जाए और दूसरों को सुख ना दे सके। हूँ माना देने के लिए, मैं पेड़ हूं तो मैं देने के लिए हूं, मैं नदी हूं मैं देने के लिए हूं, मैं हवा हूं मैं देने के लिए हूं। तो बाबा कहता है जितना आप देते जाओगे, बाबा कहता है आपकी विशेषताएं बढ़ेंगी, कम नहीं होगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे कंजूसी नहीं करो,
तो सेंटा क्लॉज जब आता है तो देखना उसके हाथ में एक तो छड़ी रहती है ना, एक छड़ी होती है उसके पास में, और उसके पास में एक पोटली भी होती है। बाबा कहते हैं बच्चे ये रोल तुम्हारा है, तुम संपूर्ण बनो। बाबा कहते हैं तुम्हारे दर से कोई खाली ना जाए। ऐसा ना हो कि किसी को शांति चाहिए और तुम्हारी पोटली में शांति ही ना हो, तुम्हारा मन खुद अशांत है। तो जो जो डिजायर करें, बाबा कहता है आपको देनी है। तो रात को 12 बजे चक्कर लगाना माना? बाबा कहते हैं बच्चे रात को जागकर सेवा करो, मनसा सेवा करो। आज दुनिया बड़ी दुख में पड़ी है। आप अगर देखो ना, एक एक घर की कहानी भी अगर सुनने सुनाने बैठो तो कोई भी दुनिया में आज खुश नहीं है। पैसों में तो खेल रहे हैं लोग, लेकिन जो अंदर की एक संतुष्टता होती है, खुशी होती है, वो कहीं नहीं। तो बाबा बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाता है कि तुम जाओ और बाप का कार्य है अब तुम करके आना। तो बाबा कहता है बच्चे ये जो टोपी पहनी है ना, ये यादगार है बाप की छत्र छाया की। बाबा कहते हैं ये टोपी है तुम्हारे सर पर बाप के हाथ की दुआओं की, ब्लेसिंग्स की, आशीर्वाद की, कि तेरा कार्य हुआ ही पड़ा है, तू जा तो सही। और बाबा कहता है लेकिन मेरी श्रीमत की छड़ी पकड़ के चलना, देह का भान ना आ जाए कि मैं दे रहा हूं शांति का दान, मैं दे रहा हूं किसी को सुख का दान, मैं नहीं होता तो कौन देता। बाबा कहता 800 करोड़ की आबादी है, एक सेंटा क्लॉज थोड़ी होगा, 33 करोड़ बनाने हैं उसको। तो इसलिए बाबा समझाता है कि बच्चे तुम कौन हो, सफलता के सितारे हो। तो कल्प वृक्ष पे हम देखते हैं सुंदर सुंदर स्टार्स बना रखे होते हैं। बाबा कहते हैं ये आपकी निशानी है, आत्माओं की निशानी है, जो बाप का बनकर चमकती है और दूसरों को सुख देती। और जो बेल बांधते, बाबा कहते हैं ये निशानी है, वो ये कहता है कि ये घंटियां बांधने से बात नहीं बनेगी, संगम पर 1 घंटा अपने लिए निकालो ताकि तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति का महाप्रसाद पा सको। तो बाबा यहाँ समझाता है कि बच्चे आप हो सफलता के सितारे, थोड़ा भी स्मृति की सीट से नीचे आते हो तो शक्तियां ऑर्डर नहीं मानेंगी। किसी का फोन मिलाना हो और सारे डिजिट्स को छोड़ के एक डिजिट में गड़बड़ कर दो तो कभी उसका फोन नहीं लगेगा आपको, हमेशा कोई ना कोई रॉन्ग नंबर लगता जाएगा, है ना। ऐसी बाबा कहता है अगर स्मृति की सीट से थोड़ा भी ऊपर नीचे हुए, आज सुबह भी बाबा ने मुरली में बोला, बाबा कहता है बच्चे संशय बुद्धि जब बनते हो ना कि होगा कि नहीं, करेंगे कि नहीं, तो बाबा कहता है बाप को कंपेनियन तो बनाते हो लेकिन कंबाइंड स्वरूप नहीं बनाते। तो कंबाइंड स्वरूप देखना, आज सेंटा क्लॉज को देखना एक बार, उसके कपड़े देखना रेड एंड व्हाइट, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि परमात्मा हम बच्चों के साथ ऐसा कंबाइंड स्वरूप है, जैसे ये टोपियां बनी हुई है। हमारा कितना सा रोल है इस टोपी में देख लेना, आगे छोटी सी पट्टी है बस, हाँ, और पीछे पूरी शक्ति बाबा की है। अगर सेंटा क्लॉज को देखो तो मैक्सिमम जो कलर यूज होता है वो रेड यूज होता है, पावर सारी उसी की है। लेकिन हाँ, वो कहता है कि मैं किसी ना किसी को तो निमित्त बनाऊंगा ना। तो बाबा कहता है बच्चे ये है आपका कंबाइंड स्वरूप। तो सिर्फ एक ब्रह्मा और शिव बाबा की बात नहीं है, बाबा कहता है आप सब मेरे बच्चे हो ना। तो इसलिए बाबा समझाता है कि बच्चे सीट से कभी ऊपर नीचे नहीं होना, नहीं तो शक्तियां फिर ऑर्डर नहीं मानेंगी। निश्चय नशा उड़ती कला का अनुभव कराएगा। अब ये जो निश्चय है कि बाबा ने अगर मुझको ये शक्तियां दी हैं तो मैं भरपूर आत्मा हूँ, क्योंकि वो तो भोला भंडारी है ना, उसका स्टॉक थोड़ी खत्म हो जाएगा कभी। तो बाबा समझाता है बच्चे हमेशा ये निश्चय रहे कि मैं कौन हूँ, उड़ती कला में रहने वाली आत्मा हूँ। तो विजय का तिलक सदा मस्तिष्क पर चमकता रहेगा, यही तिलक औरों को खुशी दिलाएगा, यही तिलक औरों को भी खुशी दिलाएगा।
तो बाबा कहता है जब खुद चमकोगे तभी तो दूसरों को चमकाओगे। इसलिए बाबा कहता है आपका ये संगम का जन्म है। बाबा कहता है बच्चे ये बधाइयों का, ये मौजों का समय है। बाबा कहता है तो बच्चे बन जाओ। बाबा कहता है बाकी सारे बोझ बाप को दे दो। बाप तुम्हारा सर्वेंट बन के तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। क्योंकि बच्चे होते हैं ना छोटे, माँ बाप उनके पीछे पीछे चलते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं कहाँ पैर रखेगा, गिर तो नहीं जाएगा। बेड पे भी छोटे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते कि कहीं पलटी मारी तो नीचे ही ना गिर जाए। तो बाबा यहाँ बच्चों को कहता है कि इतना नशा, बाबा कहता है आपको बाप पर हो। विजयी आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहता है। चेहरे को देख सब खुशी के पीछे आकर्षित होते हैं। बाबा कहता है बच्चे किसी को ज्ञान नहीं भी सुना पाते या कोई नहीं भी सुनना चाहता, सारे तो ज्ञान नहीं सुनेंगे। बाबा तो कहता है कि बच्चे आपका जो चेहरा है, बाबा कहता है ये सेवा कर दे। आपके चेहरे को देखकर बाबा कहता है दूसरा कोई रिफ्रेश हो जाए, किसी को खुशी मिल जाए, तो बाबा कहता है ये भी सेवा हुई। किसको सुनने का समय नहीं भी होगा तो आपका चेहरा उसकी सेवा करेगा। अविनाशी बाप जो देगा अविनाशी देगा। एक बाप है तो एक रस स्थिति होगी। आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है ही एक रस। बाबा कहता है जो आत्मा है, बाबा कहता है ये ओरिजिनली है ही एक रस। तभी बाबा समझाता है स्वयं भी डायमंड हो तो जीवन भी डायमंड है। हर एक को ऐसी नवीनता दिखाना जो सारा विश्व आपकी ओर देखे। बाबा कहता है आज से बड़ा दिन मना रहे हो, बड़े बाप के बड़े बच्चे बनना। और बाबा कहता है बड़ा दिल रखकर, फ्राक दिल बनकर, बाबा कहता है दूसरों को खुशियां देना, दुआएं देना। ये बेचारे भोले भाले हैं, ये रात को 12 बजे सो जाएंगे और इंतजार करेंगे कि कब भगवान के बच्चे मनसा सेवा द्वारा, कर्मणा सेवा द्वारा, वाचा सेवा द्वारा इन आत्माओं को भरपूर करें। बाबा कहता है ये आपका रोल है। कल्प कल्प में बाबा कहता है ऐसा रोल दूसरी किसी आत्मा को नहीं मिलता, चाहे कोई कितनी भी महान आत्मा हो, चाहे बाबा कहता है कोई कितने भी बड़े बड़े पीर पैगंबर ओलिए हों। बाबा कहता है आप मेरी श्रीमत पर चलकर दूसरों को, बाबा कहता है भरपूर बनाते हो। तो जो बच्चे बाप की श्रीमत पर चलेंगे, बाबा कहता है वो श्री पद की प्राप्ति अवश्य करेंगे। तो क्रिसमस का दिन न केवल क्रिसमस ट्री को सजाना, बाबा कहता है बच्चे हर घर के अंदर ये क्रिसमस ट्री आपको बनाना। हर एक आत्मा, बाबा कहता है स्टार की तरह चमके, हर एक आत्मा भरपूर बने। ऐसा कोई चेहरा ना हो जो बाप से गिफ्ट लिए बिना, बाबा कहता है छूट जाए। क्योंकि वो तो आया है छप्पर फाड़ के देने के लिए, लेकिन बाबा कहता है बच्चे उनको पता नहीं है। तो आपका रोल है, बाबा कहता है दूसरों को जाओ, उनका मुख मीठा कराओ। और बाबा कहता है जो भी आत्माओं के अंदर अप्राप्ति है, आप अपने अनुभव द्वारा, आप अपनी ब्लेसिंग्स के द्वारा, चाल चलन चेहरे के द्वारा, बाबा कहता है दूसरी आत्माओं को भरपूर करो। तो बच्चे बनना, और बाबा कहता है बच्चे बनकर बाप के दिल तख्त पर बैठना। क्योंकि बच्चों को ही हम गोद में उठाते हैं, है ना, बड़ों को थोड़ी कोई गोद में उठाता है। कहते हैं अब तो ये बाप से भी बड़ा हो गया। तो बच्चे बनने में बाबा कहता है बच्चे बहुत फायदा है, और वो भी भगवान का बच्चा बनना। तो बाबा कहता है बच्चे बनकर चलो, और बचपन के ये दिन कभी भुलाना नहीं। क्योंकि बाबा कहता है अभी सारी फिक्र तुमसे तुम्हारा बाप लेने आया है। तो बाबा कहता है बच्चे तुमको ये भी फिक्र नहीं हो कि मेरा अंत में क्या होगा। बाबा कहता है बच्चे अंत मति सोगति, अब बस घर जाना है। तो अपने हिसाब किताब चुकतू करो। जो थोड़ा सा समय हमको मिला, बाबा कहता है ये दूसरों की सेवाओं के लिए, ये ग्रेस पीरियड हमको दिया है उसने, ग्रेसफुल बनने के लिए। तो दूसरों के चेहरों पर भी खुशी लेकर आनी है, और बाबा कहता है साथ साथ अपनी स्थिति को भी हमको बरकरार रखना है, अचल अडोल बनना है।
पेपर कैसा भी आए, बाबा कहता है ये सहयोग देने आया आपको। बाप साथ है और बाबा कहता है बाप का साथ हमेशा तुम्हारे साथ है, तो विजय हुई पड़ी है। हैप्पी क्रिसमस। ओम शांति।